श्री हरिवंश। आभार मेरा धन्यवाद। तिलपल वाले सूरदास आश्रम गोवर्धन, वहां से हैं। पीछे 20-25 वर्ष पहले जब परिक्रमा दंडोती लगा रहे थे तब वहाँ रुके भी थे 1-2 दिन। ये कुसुम सरोवर के पास ही तो है ना? बालाजी का मंदिर है ना, बालाजी का। हाँ राधा सुधानिधि कुंज। जी जी जी। हमारा तो सौभाग्य महाराज जी पीछे जैसे हमारे सूरदास बाबा हुए थे। अरे वो तो गुरुजन है, हम तो उनकी जूठन भी नहीं है। नहीं। और आज आप तो हम जैसे आपको देखकर बालकों का सौभाग्य है या हमारी संप्रदाय ऐसे से महापुरुष जो है। इसमें केवल हित महाप्रभु का उनका बल है, उन्हीं का प्रकाश है। क्योंकि तिनका जैसे है ना, कभी कभी वायु के प्रभाव से बहुत ऊंचाई पर जो बैठ जाता है तो तिनके में कोई उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, वो वायु के संग से। तो ये बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे सिराधिका जो कृपा करे। ये केवल हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये कृपा का खेल है। यहाँ और कोई सिद्धि काम नहीं करती, ये प्रेम देश है, यहाँ केवल कृपा काम करती है। तो हमारी महारानी जू, हमारी स्वामिनी हित सजनी जू, उन्हीं का कृपा प्रसाद सब चल रहा है। हम सब उन्हीं के हैं, उनकी कृपा समुद्र की धारा में अटखेलियां लेते रहे थे। राहुल जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति में अध्यात्म बल और आत्म बल किसे कहते हैं और कैसे बढ़ेगा ये? पहले अपनी जबान शुद्ध करे नाम जप से, एक एक चीज शुद्ध करे ना, जिभ्या से नाम जप करें, राधा 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 राधा। तो हमारे मन की जो दुर्वासना है पहले वो नष्ट हो, जो हमसे पाप कर्म कराती है। जब दुर्वासना नष्ट होती है, मन पवित्र होता है, तब हमको समझ में आता है कि संसार मार्ग से अलग कोई अध्यात्म मार्ग है जो हमारा स्वरूप ही है, कोई अन्य नहीं है। हमारा स्वरूप आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। हमारी आत्म स्वरूप की जो महिमा गाई गई है वो हमारे इष्ट देव ही हैं, हमारे गुरुदेव ही हमारी आत्मा है। और उन्हीं का निरंतर अंतःकरण के द्वारा, जैसे अंतःकरण में 4 हैं, बुद्धि, बुद्धि निश्चय करे कि श्यामा श्याम ही हमारे जीवन धन। मन सदैव श्यामा श्याम की ही सेवा वृत्ति का संकल्प करे। चित्त सदैव उनके रूप का, नाम का, लीला का चिंतन करे। अहंकार सदैव उनके दासत्व में रहे। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमसी श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। अंतःकरण का जब पूरा का पूरा समर्पण आराध्य देव की तरफ हुआ तो उसी प्रकाश में हम देख पाते अपने स्वरूप को। आत्मा कोई और वस्तु नहीं, मैं ही हूं। अभी मैं का संबंध शरीर से है ना, तो हम मैं को शीशा में जब देखते हैं तो लगता है ये मैं हूं। नहीं, ये पोशाक है, ये आत्मा की पोशाक है। ये पांच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा नहीं है। ये एक सेवा के लिए दिया गया पोशाक समझो। भगवान ने गीता में कहा, जैसे पुराना वस्त्र होने पर नया वस्त्र जीवशांस जीर्णानि यथा विहाय। अब हम लोग इतने बावरे हो चुके हैं कि इसी को अपना मान लिया स्वरूप, शरीर को। और मैं पुरुष हूं तो आकर्षण स्वरूप विपरीत, दूसरे शरीरों का आकर्षण और भोगों का आकर्षण। और उसकी दुर्दशा ये हो गई कि परमार्थ तो जाने दो, मनुष्यता नहीं रह गई, राक्षसी भाव आ गया। राक्षसी भाव, दूसरों से सुख लेने का भाव, और वो इतना बढ़ गया कि सामने वाले को कितना दुख हो रहा है, उसकी हिंसा हो रही है, ये कुछ विचार नहीं। मुझे लगता है नाम जप के द्वारा हृदय को पहले पवित्र करे और सदैव जो शास्त्र सम्मत कार्य हैं वो कार्य करे, और दूसरों को सुख कैसे पहुंचे ये परिवर्तन अपने अंदर करे। जो दूसरों से सुख लेने का भाव, यही हमारी दुर्गति करा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा सबकी। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। दूसरों को सुख कैसे, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, मेरे मन के संकल्प से, जो भी मेरे सानिध्य में आए
वो सुखी हो जाए, निष्पाप हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब अध्यात्म मार्ग प्रकाशित हो जाए। अध्यात्म मार्ग बाहर नहीं होता, यहाँ छाती में प्रकट होता है, हृदय में। सत्य मार्ग है। फिर किसी से कोई प्रश्न नहीं करना पड़ता, अपने आप गुरु प्रकाश से वो अध्यात्म मार्ग दिखाई देता है और चलता चला जाता है और लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि प्रतिकूलता को सह जाओ, लेकिन हमारी सहनशीलता का अगर कोई अनुचित लाभ उठाए तो उस समय क्या करें? कौन है जो अनुचित लाभ उठाएगा? सहनशील तभी बनोगे जब ये जान पाओगे कि कोई और है ही नहीं है। जब तक और दिखाई देता है तब तक तुम सहनशील हो ही कैसे सकते हो? और दिखाई देगा तो सहनशील हो पाओगे क्या? और कोई है क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? किसी और की सत्ता है क्या? आप जहां बात कर रहे हो ये वृंदावन धाम है, और जिनसे बात कर रहे हो ये वृंदावन धाम के रस की कोई और है क्या? एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर और दुष्ट और पापी नीच चांडाल ऐसा रोल कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मेरा आराध्य देव, दूसरा कोई नहीं है। सोचो, तुम्हारा दोस्त है, वो नाटक में क्रूर कर्म करने वाला रोल करे, उसे क्या कहते हैं? हाँ, बिलियल, बिलल। हाँ, हमको पढ़े लिखे कम है। अब आप पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे? ये अच्छा, ये तो वो है। अब वो जितना क्रूर कर्म करेगा, अब वो वाह यार वाह, कितना सुंदर अभिनय कर रहा है। लेकिन तुम जानते हो बहुत प्यारा आदमी है, बिल्कुल नशा नहीं करता, बिल्कुल किसी को दुख नहीं देता। क्या अभिनय किया है यार, एकदम पूरा। खुश हो जाओगे ना, ऐसे ही भक्त खुश होता है। क्या अभिनय कर रहे हो ठाकुर, मुझे पता है, जितने भी रोल कर रहे हो सब आप ही कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित। मेरे देखो, एक नाटक है जिसमें बहुत है, लेकिन ये नाटक ऐसा है कि वही डायरेक्टर है, वही मंच है, और वही कला है, और वही कलाकार है, और वही देखने वाला है, और वही दिखाने वाला है। प्रश्न कहां रहा है? अब इतनी जब अगर ज्ञान वृत्ति नहीं होगी तो अध्यात्म मार्ग में हो ही नहीं, और अध्यात्म मार्ग में नहीं तो सहन करना कोई हलवा खाना नहीं है। दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकार को, प्रतिकूलता को, अपमान को, तिरस्कार को वही महात्मा, वही साधु, वही भक्त, वही जन सह सकता है जिसका संबंध भगवान से है। नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। क्योंकि जब इस समझ में अहंकार को आएगा कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, तो जो भी पावर उसको समझ में आता है सारा पावर झोंक देगा। और जब ये समझ में आ रहा है कि वाह, आप समझ में आ रहे मालिक, कौन कौन से रूप रख के आ रहे हो, क्या क्या कुछ भी कर लो, हमारी नेत्र से बच नहीं सकते। अब तुम छुप नहीं सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान। ओ मेरे लाल जी, मेरे प्रीतम। कहां गुस्सा आएगा, कहां गुस्सा आएगा? एक बार एक ऑफिसर घर आया, पत्नी का पता है आपको, घंटों से इंतजार कर रहे हो, आप इतना विलंब क्यों कर दिए? ओ प्रणय को, उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी, पत्नी के यहाँ लगाया। ऐसे बोले बताऊं? बोले हमें डर नहीं लगता तुम्हारी धमकियों से। बोले क्यों? पिस्तौल असली है, गोली असली है। बोले तुम मेरे प्रीतम हो, इसलिए तुम मजाक कर रहे हो, तुम कर ही नहीं सकते। बोले काला जी, समझ रहे हो ना, मेरे प्रीत अगर दूसरा रख देता तो प्राण व्याकुल हो जाते, नहीं होते, डर जाता ना। तो अगर हम दूसरा देखेंगे तो डर जाएंगे, भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अशांति। और अगर देख रहे हमारा प्रीतम है तो कह रहे ये तेरी पिस्तौल है, सब तेरा केवल खिलवाड़ है, तू कर ही नहीं सकता। क्यों? मेरा प्रीतम है, चराचर जगत मेरा प्रीतम है। अब तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी रोल कर, कुछ भी स्वांग कर, अब मुझे तो डरा नहीं सकता, क्योंकि गुरु प्रताप से मुझे पता चल गया कि तू ही है। ऐ छलिया, आज तक तू मुझे विविध रूपों में छलता रहा, अब गुरु के द्वारा दिए हुए नेत्रों से मैं तुम्हें पहचान गया हूं, अब तुम छुप नहीं सकते। बिना ये स्थिति आए सहनशील हो ही नहीं सकते। थोड़ी बात सह सकते हो, लेकिन जब और आगे बढ़ेगी ना तो फिर आप नहीं सह पाओगे। एक सीमा तक तो सह सकते हो, बुद्धि लगा के सहना चाहिए परमार्थ के पति को, फिर इसके बाद जो उसका स्वरूप आएगा, कि अब हो गया, बाद में भजन देख लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, पर अब तुम बात बदल जाए। और अगर ये दिखाई दे रहा कि प्यारे है
तो ये गुस्से ले आएगी, हंसी आएगी कि कर लो आप ही हो, अब ये जीवन आपको समर्पित है। चाहे आप प्रणाम करो, चाहे आप जूता मारो, चाहे माला चढ़ाओ आप, चाहे आप दंड दो, नाथ मैं तो आपका हूं। अब आप कुछ भी करो, मुझे समझ में आ गया, आपके सिवा को जीत गया। किसका प्रश्न था ये? हाँ, समझ में आ रेला। देखो, परमार्थ को जब तक समझोगे नहीं तब तक कि कोई इसका दुरुपयोग, अरे है कौन जो दुरुपयोग करे। और दूसरे पक्ष में बता देते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, अगर लोकवत भाषा में, कि जो गुरुवाणी के अनुसार चलता है, शास्त्र सम्मत चलता है, भगवत आराधना करता है, उसके सामने उसको झुका सके, रौन सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो उसका दंड देने के लिए भगवान कोई रूप ला करके हमें नीचा दिखाएंगे थोड़ी देर, इसके बाद अगर हमारा कोई अपराध नहीं है, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि रोम भी झुलसा दे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, वो हार गया कि करूं तो क्या करूं इसका, कैसे, मतलब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा उसके, हर कुछ करके हार गया। और वैसे ही मुस्कुराता हुआ प्रहलाद उत्तर देता है, दैत्यराज। पहले पिताश्री कहते थे, जब देखा भगवान का विरोधी है तो दैत्यराज करके संबोधन किया। तुम जिस भगवान को समझना चाहते हो तेरे में है, खड्ग में है, खम्भ में है। प्रहार किया, घूंसे फाड़ के खंभा ऐसा रूप प्रकट हुए, हम फेंक दिया तलवार और ढाल मूर्छित होके गिर गया केवल देख के। ऐसा भगवान का स्वरूप। तो ये देखो परमार्थ है, इसमें बातों से तो विजय नहीं मिलेगी, इसमें चलना पड़ेगा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुराइयों से बचो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सब में भगवत भाव करो, अभी आनंद आ जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हृदय हृदय जो जलता रहता है वो पाप हैं, वो जलाते हैं। और जब निष्पाप हृदय हो जाता है तो एक फूल जैसा रहता है, एकदम आनंद, एकदम आनंद। क्योंकि हमारा स्वरूप है ना सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इंद्रेश जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, नाम जप से भगवान की प्राप्ति सहज हो सकती है गुरु कृपा से? हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आचार्य महापुरुषों ने वाणी में जो लिखा है उसको समझो। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से नाम प्राप्त होता है, और नाम की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले भगवान की कृपा है, वो अव्यक्त परमात्मा तत्व हमें कृपा करता है, हमें मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य शरीर दे करके हमारे हृदय में एक लालसा पैदा करता है साधु संग की। हम साधु संग करते तब हमारे अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होती है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम सुखी कैसे होंगे। तब वहां से समझ में आता है कि भगवान की आराधना करने से सुख प्राप्त होता है। तो आराधना कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या है। अब ये गुरु शरणागति की तरफ अंदर प्रेरणा होती है, फिर भगवान गुरु रूप से मिल जाते हैं, और गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के द्वारा वो संपूर्ण भगवत वैभव को प्राप्त हो जाता है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, प्रेम हो, योग हो, सिद्धियां हो, जो चाहे। इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है कि जो नाम नामी को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। तो जब नाम के द्वारा हम नामी को अधीन कर सकते हैं तो फिर आप इसके आगे और कोई कृपा नहीं हुई। तो सबसे पहले भगवान की है तू की कृपा, संत समागम, गुरु मिलन और उनके द्वारा प्राप्त नाम मंत्र, और उसके द्वारा परम सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति। समझ में आ रही। अब उसमें भेद नहीं किया जा सकता कि गुरु कृपा श्रेष्ठ है कि नाम श्रेष्ठ। गुरु कृपा जानते हो किसे कहते हैं? नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरु जी ने कृपा करके अपना जीवन दे दिया। राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, नाम बोलो, ये गुरु का जीवन है। यही तो गुरु कृपा है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें। कृपा पात्र का लक्षण क्या है? गुरु के वचन से निकला राम कृष्ण हरि, जो नाम दिया उसी नाम को निरंतर जप रहे। अब हो गई गुरु कृपा। तो गुरु कृपा और नाम दो हुई है क्या? एक ही तो हुआ ना। तो बस उसको हम भेद करके ना देखें। गुरु कृपा नाम है, नाम की कृपा से संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, रिद्धि, सिद्धि, प्रेम, सब कुछ बस लगे। नाम पहले अशुभ संस्कारों का नाश करता है, इसलिए अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते।
ऑपरेशन हो रहा है ना, तो अच्छे अच्छे ये होश में करके ऑपरेशन होता है, बेहोश में करके नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उभाड़ता है अंदर, उसको लगता है जब नाम जप करते हैं तब तो ज्यादा पाप की प्रवृत्तियां आती। इस ये उभाड़ रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, होश में करके ऑपरेशन कर रहा है। अब उसे कोई सह जाए, यहाँ सह क्या जाए, थिएटर ही से भाग जाते हैं, ऑपरेशन ही नहीं होने देते, भाग जाते हैं। अगर रुक जाए तो फिर निहाल हो जाए, फिर समस्त विकार रहित होकर काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। साक्षात भगवान उसका हृदय में अपना निवास स्थान चयन कर लेते हैं, वो उसको और कहीं ढूंढना नहीं है, यही मिल जाते हैं। समझ में आ गए? ललित जी मध्य प्रदेश से। श्री हरि बोल। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जब मैं वृंदावन आता हूँ तो श्री जी को प्रकट भोग नहीं लगा पाता क्योंकि अमनिया प्राप्त नहीं होता, एवं स्वयं तो किसमिस पधराकर पूर्ण भोजन प्रसाद पा लेता हूँ, इससे मन को अधिक ग्लानि होती है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। एक श्री जी यहाँ भी बैठे हैं। देखो, अधूरे भगत मत बनो, पूरे बनो। हम बाहर भावना करते हैं काष्ठ मंदिर में या पाषाण मंदिर में मेरी लाडली साक्षात विराजमान है। ये भी लाडली का मंदिर है, यहाँ लाडली लाल विराजमान है। ये वो द्वार है जहां से भोग लगाया जा रहा है, पदार्थ ले रहे एक एक, और ये हमारी सेवा है कि हम सुखद करके लाडली लाल को पा रहे। भजन बन रहा है। एक बार हमने पूज्य सदगुरुदेव भगवान को देखा, ऐसे आरती कर रहे थे लाडली जी की। अब जब पूरी हो गई तो वैसे की, चाहे वो हमें उपदेश देने के लिए ही कर रहे हो, तो हमने प्रश्न की महाराज जी ऐसे उनका सामने भैया यहाँ पे विराज। तो जहां आपको भोग लगाने की सुविधा नहीं लग रही, एक क्षण रुकिए और भाव कीजिए, हे हृदयाराध्य, मेरे हृदय मंदिर में विराजमान प्रिया प्रीतम प्रभु, आप भोग पाइए। अंदर ही अंदर कहने की, बाहर सुनाने की जरूरत नहीं। सभा में बैठे सबके साथ पा रहे, एक क्षण रुको, वो भोग लग रहा है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम विरा, बिल्कुल उनका चिंतन किया, पा रहे तो मानो हम प्रिया प्रीतम का भोग। ये शरीर मंदिर है। जब तक हम गलत भोग भोगते हैं ना, तब तक देहाभिमान के कारण इसकी निंदा की जाती है। नहीं, ये भी भगवत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो परम पवित्र आचरण करके भजन करते हैं ना, उनका शरीर भगवत स्वरूप हो जाता है। उनके छूने से, उनके देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरे। तो संत का मतलब है जो भगवंत में निरंतर चित्त को जोड़ता है, अंतर रहित निरंतर भगवदाकार वृत्ति, वो उसका शरीर भी पावन हो गया। देखो, महाराष्ट्र में श्री कबीर दास जी महाराज एक बार संत दर्शन के लिए गए, तो कंडा थापते थे, क्या जनाब आई, तो उनके कंडे किसी ने चुरा लिए थे। तो वो कह रही थी मेरे वो कंडे हैं। उनका तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है, क्योंकि सब कंडे एक जैसे। तो उनका हमारे कंडे को कान में लगा के देखो, बिट्ठल बिट्ठल आवाज आती होगी। कबीरदास जी कंडे को आर विठल विठल विठल, इतना नाम जब चल रहा है कि वो जिसे छू देती है उसे निकलने विठल विठल विठल। नाम की देखो कितनी महिमा। एक बार श्री तुकाराम जी की पत्नी जी ने तुकाराम जी से कहा, आप कहीं भी चले जाते हैं, एकांत में भजन करते हो। उनका नियम था, बिना पति को भोग पवाए वो नहीं पाती थी। तो हम भोजन लेकर टहलती रहती, आप किधर गए किधर गए, हमें कैसे पता चलेगा कि आप किधर गए। तो उनका चौराहे पे कान रखना, और जिस दिशा से भूमि से निकले विठल विठल विठल, मैं उसी दिशा में बैठा मिलूंगा। कितना प्रभाव, जहां चरण रख देते हैं तुकाराम जी, उस दिशा से निकलता है विठल विठल विठल। एक बार एक मकान बन रहा था, तो एक भक्त का शरीर पूरा हो गया, भगवान की लीला होती। तो कई सब सेवा कार्य करने वाले मकान, उन्हीं में सब, तो बहुत दिनों बाद निकाले तो हड्डियां मिली। तो बोले पता कैसे चले कि किनकी हड्डी? बोले उन भक्त की हड्डी कान में लगा के देखो, उनसे आवाज आती होगी, नाम की आवाज आती होगी। नाम सच्चिदानंद रोम रोम में बस जाए। ये शरीर इसलिए गंदा माना जाता है, गंदे आचरण करते हैं हम। और गंदा आचरण बंद कर दो तो आप भगवान के अंश हैं, और ये पंच महाभूत भगवान के द्वारा ही प्रकट किए, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। नहीं कहते अरे उनको तो देखने से ऐसा लगता है साक्षात प्रभु है, ऐसा लगता है, क्योंकि प्रभुमय हो गए। पापाचरण का त्याग, धर्म से चलना, भगवत चिंतन परायण, तो सारी शक्तियां उनमें जागृत हो जाती है।
तो इसलिए हमें चाहिए धर्म युक्त चले, पवित्र भाव रखें, खूब नाम जप करें, किसी को और कुछ जानने की जरूरत नहीं, सब पता चल जाएगा अंदर। बस ये बात हम दिमाग में रखें। अपने लोग क्या सोचते हैं कि हम कहीं चलें, कोई हमें आशीर्वाद दे दे। आपको सच्ची बताते हैं, मतलब आंतरिक बात, अगर किसी के आशीर्वाद से मंगल होता सबका, तो संतों का हृदय आप पढ़ नहीं सकते, जो भगवत मार्ग में चले। उनका हृदय अनंत माताओं जैसा दुलार लिए होता है कि सब जगत के प्राणी आनंदित रहे, किसी को कभी रोग ना हो, कोई दुखी ना हो, और सब भगवान के लाडिले, सबको प्रियालाल दुलार करे। पर हमारे चाहने से नहीं होगा, आपकी चाह। आप पापरत रहो, गंदे आचरण करो, हिंसा करो, व्यभिचार करो, मदिरा पियो, मांस खाओ, तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा प्रभाव तब पड़ेगा जब आप डालना चाहें, ये त्यागो, ये त्यागो, तो आपको प्रतिपल महसूस होगा कि संत कृपा हमें कैसे उठा रही, गुरु कृपा हमें कैसे उठा रही। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा यहां वैसा वहां हो जाएगा, जैसा हृदय में चल रहा है वैसे ही आपके हृदय में चलने। तब अपने समान आप उस सरिस चाहें सब, कि नारद जी के लिए आया है, आप उस सरिस चाहें सबके ना। खूब भजन परायण, जीवन का परम लाभ राधा राधा राधा, एक श्वास भी खाली न जाने पावे, नहीं घाटा हो जाएगा। 50-60 वर्ष आप खूब धन कमा लो और आपकी अंतिम श्वास हो, और कह दो कि मैं पूरी संपत्ति देता हूं, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। 50-60 वर्ष के समय में जो श्वासें खर्चा की जिस धन के लिए, उसी धन से आप एक श्वास नहीं खरीद सकते हो। बोलो कितनी कीमती श्वासें तुमने बर्बाद की। तो राधा राधा राधा, अब तुम्हारी श्वास सार्थक है। शरीर से सेवा करो, शरीर से और कार्य करो, निरंतर नाम जप करो। अरे जी, आप दिल्ली में 4-5 गुरुद्वारे हैं, उनके चेयरमैन हैं पूरे, जो उनको सारी व्यवस्था आप ही देखते हैं। हमें बहुत सुख मिलता है जैसे आप लोगों के दर्शन करने से, बहुत सुख। गुरु निष्ठा और वाणी, गुरुवाणी निष्ठा, इसको हम नमन करते हैं। मतलब आप लोगों की जो गुरु निष्ठा और गुरुवाणी निष्ठा है ना, हम उसको बहुत आदर देते हैं। हम सबसे यही कहते हैं कि सीखो कि गुरुवाणी का कैसे आदर किया जाता है। चंवर दुलार है, ग्रंथ साह भी हमारे सब कुछ है, परमेश्वर है, हैं। अब उसके प्रति हमारा भाव जितना जगेगा ना, तो वही वाणी हम पर प्रकाशित होगी। खूब भंडारा सेवा भी करते हैं हमारे जो पूरा उधर। हाँ, नहीं, इन जनों में संत सेवा का बहुत। जब हम गंगा के किनारे भ्रमण करते थे, तो जैसे हम बैच का वहां मिला, जैसे बैचना, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके ऐसे प्यार से ले जाना, और ऐसे पवाला कि जैसे रिश्ते संबंध हमारे पुराने हो, ऐसे भाव से पवाला। तो ये वाणी जी का आदेश भी है। हाँ, ये गुरुवाणी जी का आदेश है। हाँ, आदेश है कि आप संत सेवा, हाँ, ऐसा भाव बहुत अच्छा लगा है। जी, धन्यवाद। बड़ी कृपा, बड़ी। ठीक है। हाँ, बस आप संतों की मृदु मुस्कान से ठीक है, ठीक है। अब विराजे विराजे। आज तो कैसा है? बस कृपा से चल रहा है, श्री जी की कृपा से। बस कृपा शब्द ही है, कृपा। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिसकी कृपा कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती, बढ़ती ही रहती है, बस प्रभु की कृपा से। आप सब संत जनों का स्वास्थ्य ठीक है, प्रसन्न है, कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ, प्रश्न भगवत लीला श्रवण हेतु होना चाहिए, अन्यथा चित्त का समाधान साधक का हो जाना चाहिए। चित्त का समाधान होता है, अब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहा, बस जो हमारा लक्ष्य है उसमें रति हो, इसलिए हम प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए हम उनकी लीला कथा के विषय में। बाकी चित्त का समाधान नहीं हुआ, फिर प्रश्न तो वो संसारी जनों की बात अलग है। साधु के लिए, साधु का प्रश्न चित्त का समाधान के ऊपर का होना चाहिए, कि चित्त का समाधान हो चुका है, हमें कोई अन्य जानकारी की जरूरत नहीं। हाँ, चित्त अब उनमें रति को प्राप्त हो। जैसे महापुरुष जन परस्पर चर्चा करते हैं, तो रति के लिए भगवान जैसे श्री कृष्ण चंद्र जो आज्ञा करते हैं, बोधयंता परस्परम,
परस्पर जो हम अपने आराध्य देव की चर्चा करते हैं तो उसमें हमें रोमांच होता है, हमें आसक्ति परस्पर हृदय में आराध्य देव की बढ़ती है। वो तुष्यंति च रमन्ति च, वो उसी में आनंदित होकर संतोष प्राप्त करता है और उसी में रमण। ये हम संतों का आहार है। भगवत चिंतन, भगवत गुण, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत भक्त, ये हमारा जीवन है। बस ये है चित्त का समाधान। आगे रसास्वादन के लिए भली वार्ता हो तो बाबा के जन्म में साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। पतित पावन विराज विराज। बाबा हमें पता है तुमने आपकी व्यवस्था में मेरे में ताई तो काम करना पड़े, हम आपको बरसाने से भेजते ही ना है, वही बांध के बैठा लेते। लाडली लाल की जय, हमारे बाबा की जय। सुनो मेरी प्रिया जी की जय। प्रिया महाराज जी, सच्ची बात है कि डायलिसिस जब से शरीर का शुरू हुआ हम कहीं जा नहीं पाते। मतलब कई अव्यवस्थाएं हैं शरीर की, वो तो केवल भगवत कृपा से चल रही। इसलिए कभी आप कहें तो कोई और आ जाए कि इनका प्रसाद दे दीजिए, या कभी आप आए ले आए। अब हमारी हालत जो शरीर की, ये केवल लाडली जी की कृपा से सब हो रहा है, सामर्थ्य नहीं। अब जैसे कल डायलिसिस हुआ, शाम के भोजन ही नहीं पाए, इतनी हालत खराब होती है। अब जैसे अब जब जाएंगे तब प्रसाद, ये सब अलौकिक श्री जी की कृपा से हो रहा है। शरीर बिल्कुल मतलब वो बस ऐसे समझो कि बस लाडली जी की कृपा से चल रहा है। हम बस इसके बाद इतने शिथिल हो जाते हैं, जहाँ निकलते बस जाकर लेटे रहते हैं, अपना जो चिंतन चलता है, जाने लायक कहीं नहीं रह गए शरीर की। इसीलिए आप जैसे प्रार्थना करते, मुझे सकुच लगता है कि मेरी लाडली जो है आप वो संदेश भेज रही है, फिर मैं क्यों नहीं जाऊं। तो अब शरीर की सामर्थ्य के कारण ऐसा है। आप जब कभी हो थोड़ा किनका भिजवा दीजिए।